आइए हम सब मिलकर फिजिक्स को आसान बनाते हैं। फिजिक्स समझने में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है फिजिक्स में मौजूद फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी अगर अच्छे से हम समझने लगे तो फिजिक्स हमारे लिए बहुत आसान है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, फिजिकल क्वांटिटी सीरीज शुरू की है। अब इस सीरीज में मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के आप लोगों को ये बताता रहूँगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है। उसको जितना हो सकेगा मैं आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगा। तो उसी सीरीज में आज ये पहला वीडियो है, हम बात करेंगे कूलाम की। आखिर तक बने रहिएगा, मैं आपको वन कूलाम क्या होता है ये बताता हूँ। तो देखिए वन कूलाम की डेफिनेशन क्या होती है कि एक कूलाम वो क्वांटिटी है जब हम दो इक्वल चार्जेस को एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे। ये रहा Q1 और ये रहा Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना 1 कूलाम है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर है। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, इतना फोर्स लगाएंगे। तो हम समझेंगे कि इन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 1 कूलाम है। अब ये कंसेप्ट आया कहाँ से? तो आप सबने कूलाम्स लॉ अच्छे से पढ़ा होगा। कूलाम्स लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो k है वो कूलाम्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4πε0, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, F इज इक्वल टू के कूलाम्स कांस्टेंट रहने देते हैं। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था 1 कूलाम था, तो उसकी जगह पर पुट कर देते हैं 1 इंटू 1। डिस्टेंस क्या था 1 मीटर, तो ये भी हो गया 1। ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा F इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू क्या थी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो इससे ये पता चला कि जब एक कूलाम के दो चार्ज को अगर हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ये पहले तरीके से हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलाम को। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है, मैं बताता हूँ जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे तरीके से कूलाम को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? सबने करंट के बारे में पढ़ा होगा। करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर से। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। अब देखो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 एम्पियर। चार्ज को कूलाम में, तो इसकी जगह पर 1 कूलाम। टाइम का सही यूनिट सेकेंड, तो वहां पर हम लिख लेते हैं 1 सेकेंड। अब इसको देखो, यहाँ से अगर हम कूलाम को अलग करें तो 1 कूलाम इज इक्वल टू क्या कंक्लूजन निकलता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। मतलब क्या है इसका कि किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो इट मीन्स चार्ज कितना है वो 1 कूलम है। तो 1 कूलम को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। मीन्स किसी भी वायर के एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 कूलम फ्लो हो रहा है। अब एक तीसरे कंटेक्स्ट में भी इसको समझा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोगों को पता है कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये जो क्वांटिटी है -19 ये कूलम से बहुत 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 छोटी है। तो अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ कंबाइन कर लें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करेंगे 1 कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करेंगे, मतलब बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग 1 कूलम को 3 तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो कूलम्स लॉ से है, ये कूलम्स लॉ वैसे चार्ल्स ऑगस्टिन द कूलम ने बताया था। उन्हीं के नाम पे उसकी यूनिट को रखा गया है कूलम, जिसको कैपिटल सी से हम लोग डिनोट करते हैं।
तो पहला क्या था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि 1 कूलम चार्ज, दो इक्वल चार्ज को अगर हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे पुट करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इतना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। दूसरा, किसी भी कंडक्टर या वायर से अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या निकलता है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो 1 कूलम के इक्वल हो रहा है। और तीसरी चीज, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, तो हम लोग नेक्स्ट उसी पे वीडियो बनाएंगे।